यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 3 की 15वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम कविता पोस्टर पर कार्य करेंगे। सबसे पहले अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए हम दिन की शुरुआत किसी भी स्थानीय खेल से करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सके। उसके बाद हम कविता पोस्टर लेंगे चींटी। फिर आप बच्चों को कविता पोस्टर चींटी दिखाएं और उस पर बातचीत करें और बच्चों से अनुमान लगाने के लिए कहें कि कविता किसके बारे में है, कविता में क्या हो रहा है आदि। उसके बाद आप कविता को 2 बार पूरी लय और हाव भाव के साथ गाएं और तीसरी बार बच्चों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। फिर आप कविता से जुड़े कुछ अर्थ निर्माण और तर्क, कल्पना, अनुमान अनुभव के से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद फिर बोर्ड पर कविता में आए मुख्य शब्दों को लिखेंगे और बच्चों को शब्द दिखाते हुए पढ़ेंगे और फिर बच्चों से दोहराने के लिए कहेंगे। आप इनको किसी चार्ट पर लिखकर भी कक्षा में चस्पा कर सकते हो ताकि बच्चे इनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करें। लेखन कार्य में आप बच्चों को जोड़ों में बिठाकर कविता से संबंधित कोई भी चित्र बनाने और फिर उसके बारे में एक दूसरे को बताने के लिए कहें। आप यहाँ देखें कि सभी बच्चे सक्रिय रूप से चर्चा में भाग ले पा रहे हैं। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और अगले सत्र में उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और आज हम बच्चों को घ, अंग और ध वर्ण की पहचान करवाएंगे। वर्ण पहचान में पूर्व में जो भी हमने तरीके अपनाए हैं उन्हीं के आधार पर हम घ, अंग और ध वर्ण की ध्वनि और प्रतीक पहचान करवाएंगे। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री या फिर सहज 3 के किसी भी पृष्ठ से हम इन वर्णों को खोजने और फिर अलग अलग तरीक़ों से इनको लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे जिनमें इनका वर्णन हो, जो भी आज 3 हम वर्ण बच्चों को सिखा रहे हैं। इसी तरह से शब्द पठन में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में कुछ सरल वाक्य बोर्ड पर लिखें और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं पढ़ने के लिए कहेंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 86 पर कार्य करवाएंगे और देखेंगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं। जिन बच्चों को परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें और उनसे बातचीत करते हुए उनको सहायता प्रदान करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और आज हम सहज से पठन करेंगे। मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन हमारा होगा। तो सहज 1 के अतिरिक्त पाठ ऊँट और सांप से हम बच्चों को पठन कराएंगे। तो कल की तरह हम बच्चों को 4 समूह में बांट देंगे और उसके बाद उनको जोड़ियों में विभाजित कर देंगे। फिर कल वाला पाठ हम पुनः पढ़ने के लिए कहेंगे और आज हम समूह 3 और 4 के साथ कार्य करेंगे। तीसरे समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप बच्चों के पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और फिर आप पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने को कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अब इस समूह के बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहें। चौथे समूह के साथ भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करें और फिर देखें कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिन बच्चों को कोई समस्या आ रही है आप उनकी पहचान करते हुए उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आज हम बच्चों को जो दूसरे कालांश में कार्यपत्रक भरवाएंगे वो इस तरह से होगा। घ, अंग और ध वर्ण की हम बच्चों को पहचान करा रहे थे आज। तो इन्हीं वर्णों पर गोला लगाए। जहाँ पर घ लिखा हुआ है उसके सामने घ पर गोला लगाएंगे। जहाँ पर अंग लिखा हुआ है वहाँ पर अंग पर गोला बनाएंगे और जहाँ पर ध लिखा हुआ है वहाँ पर ध के सामने गोला लगाएंगे। मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर वर्णों और अक्षरों को मिलाकर पढ़ेंगे बच्चे। आगे लिखा हुआ भी है कि किस तरह से इसको एक साथ पढ़ना है। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। कुछ मात्रिक अमात्रिक शब्द यहाँ पर 2 और 3 अक्षरों के दिए गए हैं तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जो ग्रिड में है शहर।
तो वो लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर अन्य 7 शब्द छुपे हुए हैं जिनको बच्चों को यहाँ पर लिखना है।